प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। नरेंद्र मोदी आज गुजरात के मेहसाणा जाएंगे और वालीनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले हैं पीएम मोदी। दोपहर करीब 12:45 पर मेहसाणा पहुंचेंगे पीएम मोदी और मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, वालीनाथ धाम के दर्शन भी करेंगे। तो पीएम मोदी का ये दौरा अपने आप में बेहद खास हो जाता है। 24 की शुरुआत से पीएम मोदी की मंदिर परिक्रमा शुरू हुई है। वो आज वालीनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से एक अलग ही दौर में चली जाएगी। इस साल पीएम मोदी ने कितने मंदिरों का उद्घाटन या शिलान्यास किया है और इन मंदिरों के जरिए मोदी कैसे 24 के चुनाव में प्रचंड जीत की गारंटी दे रहे हैं, हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हमने सोमनाथ का विकास देखा है, केदार घाटी का पुनर्निर्माण देखा है। हम विकास भी, विरासत भी इस मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। पीएम का धर्म पताका, 24 विजय का रास्ता। वालीनाथ धाम में प्राण प्रतिष्ठा, लहराएगा भगवा। मोदी का धर्म कर्म, भक्ति धर पर पीएम का प्रणाम। मंदिर मंदिर नमो, 24 में विजयी भवा। अखंड भारत का प्रण, संकल्प में हिंदुत्व का शंखनाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन के पथ पर देश का विकास भी कर रहे हैं और मंदिरों परिक्रमा भी कर रहे हैं, जो सनातनियों के दिल में उनके लिए एक अलग ही जगह बना रही है। शिव की काशी आज बम बम कर रही है। कल की धाम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो अब बारी है उस मंदिर की जहां देवादिदेव महादेव की प्रतिमा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित किया था। पीएम मोदी एक बार फिर एक और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने जा रहे हैं। तो मंदिर मार्ग पर चलते हुए खुद पीएम मोदी इसे अपना बड़ा सौभाग्य मानते हैं। मेरे परिवारजनों, आजकल मैं जहां भी जाता हूं, वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं, जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। पीएम मोदी का एक और मंदिर का प्रण पूरा हो चुका है। इस भव्यता को देख लीजिए, फूलों से सजे इस मंदिर को देख लीजिए। भगवान शिव इस मंदिर में विराजे हैं। तो हर किसी को इंतजार उस पल का है जब पीएम मोदी आएंगे और भगवान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी वालीनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 12 बजे गुजरात के मेहसाणा पहुंचेंगे, जहां वो पूजा और वालीनाथ महादेव मंदिर के दर्शन भी करेंगे। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के चलते देश भर के साधु संत यहां पहुंच चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले यहां महोत्सव चल रहा है। तो गुजरात के अपने दौरे से पीएम मोदी प्रदेश को 48,000 करोड़ की सौगात भी देंगे। आने वाले कुछ ही हफ्तों में देश की जनता 24 के चुनाव में अपनी सरकार को चुनने वाली है। तो जिस तरह से पीएम मोदी सनातन का ध्वज लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी 400 पार वाली प्रतिज्ञा संपूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि हिंदुओं के लिए पीएम मोदी वो आइकन बन चुके हैं जिन्होंने उनकी आस्था अयोध्या, काशी और अब मेहसाणा के वालीनाथ मंदिर जैसा विराट रूप दिया है। इसी कालखंड में हमने
विश्वनाथ धाम के वैभव को काशी की धरती पर देखा है, निखरता हुआ देखा है। इसी कालखंड में हम काशी का कायाकल्प होते देख रहे हैं। इसी दौर में महाकाल के महालोक की महिमा हमने देखी है। हमने सोमनाथ का विकास देखा है, केदार घाटी का पुनर्निर्माण देखा है। हम विकास भी, विरासत भी इस मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। अब पीएम मोदी जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे वो कितना अनोखा है ये भी आपको बता देते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने की थी। कहा जाता है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे। इस रासलीला में किसी बाहरी व्यक्ति का आना मना था। उस समय महादेव ने रासलीला देखने की इच्छा जताई, जिसके बाद भगवान शिव ने एक गोपी का रूप धारण कर लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया। पहचाने जाने पर भगवान शिव अपने रूप में तो आते हैं, लेकिन गोपी की बाली उनके कानों में ही रह जाती है, जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वालीनाथ का नाम दिया। कहा यह भी जाता है वालीनाथ भारत का पहला मंदिर है जहां शिवलिंग के स्थान पर शिव मूर्ति की पूजा की जाती है। एक और मंदिर की इस साल प्राण प्रतिष्ठा पीएम मोदी के एक ऐसे सनातनी होने की नई पहचान दे रही है जो 24 के चुनाव में उनके मंदिर पद से होते हुए प्रचंड जीत की ओर ले जाएगी। इसी कालखंड में हमने विश्वनाथ धाम के वैभव को काशी की धरती पर देखा है, निखरता हुआ देखा है। इसी कालखंड में हम काशी का कायाकल्प होते देख रहे हैं। इसी दौर में महाकाल के महालोक की महिमा हमने देखी है। हमने सोमनाथ का विकास देखा है, केदार घाटी का पुनर्निर्माण देखा है। हम विकास भी, विरासत भी इस मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। पीएम मोदी के माने तो ये भारत का अमृतकाल है। हिंदू संगठनों को माने तो पीएम मोदी है तो मुमकिन है। इसी वजह से हिंदुत्व वाली लहर से पक्ष में भारी कहर है और कहना गलत नहीं होगा कि मोदी के लिए 24 का रास्ता बिल्कुल साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो 24 की शुरुआत से पीएम मोदी की मंदिर परिक्रमा जो शुरू हुई है वो आज वालीनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से एक अलग ही दौर में चली जाएगी। इस साल पीएम मोदी ने कितने मंदिरों का उद्घाटन या शिलान्यास किया है और इन मंदिरों के जरिए पीएम कैसे 24 के चुनाव में प्रचंड जीत की गारंटी दे रहे हैं, हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मोदी की भक्ति 24 में जीत पक्की। जीत होगी विराट, सनातन का मिलेगा आशीर्वाद। नबो की टेंपल पॉलिटिक, 24 का विजय पथ फिक्स। महादेव का आशीर्वाद, अब की बार 400 पार। शिव की काशी झूम रही है, भोले की मस्ती में मदमस्त हो रखी है। काशी विश्वनाथ का कायाकल्प हो, उज्जैन के महाकाल मंदिर को नया अस्तित्व देना हो, या देवभूमि में केदारनाथ का विकास पथ हो,
मोदी के दिल में सनातन की क्या जगह है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तो मोदी सरकार में सनातन को लेकर जिस तरह से नई युग की शुरुआत हुई है वो अद्भुत और अकल्पनीय है, और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण 500 साल की प्रतीक्षा के बाद बना भव्य दिव्य राम मंदिर है, जो दुनिया भर के सनातनियों को राममय कर रहा है। यहाँ नमो ने विकास की वो गंगा बहाई आज अयोध्या धर्म नगरियों में सबसे ऊंचा स्थान रखती है। तो सनातन पथ पर चल रहे पीएम मोदी न सिर्फ हिंदुस्तान के मंदिर बल्कि देश के बाहर भी मंदिरों को जमीन पर उतार रहे हैं। ये समय भारत के अमृतकाल का समय है। ये हमारी आस्था और संस्कृति के लिए भी अमृतकाल का समय है। और अभी पिछले महीने ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सदियों पुराना सपना पूरा हुआ है।